जन्माष्टमी कब है? 2025 में। कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 15 को मनाए या फिर 16 अगस्त को। पूजा, व्रत, पारण, शुभ मुहूर्त। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को हमारी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी के विषय में। सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें और 24वें अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में भी मनाया जाता है और यह बहुत धूमधाम से पूरे हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। हर साल जन्माष्टमी का यह त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन बेहद ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह त्यौहार अधर्म पे धर्म की जीत का त्यौहार है। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ गया था, उसके अत्याचार से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र हैं, जिनका जन्म हुआ था मथुरा के कारागार में, और वह दिन था भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और समय था अर्धरात्रि का, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के कारागार में प्रकट हुए देवकी और वासुदेव के पुत्र के स्वरूप में। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में जन्माष्टमी कब है, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और जन्माष्टमी कब मनाएंगे। जन्माष्टमी का व्रत हमें कब धारण करना है। जन्माष्टमी के पर्व में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो रोहिणी नक्षत्र कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का शुभ मुहूर्त क्या होगा, यह संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर ही करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और कब जन्माष्टमी का पावन पर्व है। देखिए मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। मतलब जो भी आपकी कामना हो, अगर आप मनोकामना के निमित्त यह व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित ही भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूर्ण हो जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त व्रत रखा जाता है। इस दिन जिस प्रकार हम एकादशी का व्रत रखते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोह माया के जाल से मुक्ति हो जाती है। यदि यह व्रत किसी विशेष कामना के लिए किया जाए, जैसे कि विवाह के लिए किया जाए, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाए या संतान प्राप्ति के लिए या फिर अन्य किसी भी कामना के लिए यह व्रत किया जाए, तो वह कामना पूर्ण हो जाती है। श्रद्धालु जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी है, उनको सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी में मनाना चाहिए। जन्माष्टमी का निर्णय सनातन ग्रंथ में बताए नियमों के आधार पर करना चाहिए। इस अंतर को समझने के लिए एकादशी उपवास एक अच्छा उदाहरण है। एकादशी का व्रत को करने लिए सामर्थ और वैष्णव संप्रदायों के अलग अलग नियम होते हैं। अधिकतम श्रद्धालु एकादशी के अलग अलग नियमों के बारे में जानते हैं, परंतु जन्माष्टमी के अलग अलग नियमों से अनभिज्ञ होते हैं। अलग अलग नियमों की वजह से न केवल एकादशी के दिनों में बल्कि जन्माष्टमी के दिनों में एक दिन का अंतर होता है। वैष्णव संप्रदाय को
मानने वाले भक्तजन अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र को प्राथमिकता देते हैं और कभी भी सप्तमी तिथि के दिन जन्माष्टमी नहीं मनाते। वैष्णव नियमों के अनुसार जन्माष्टमी का दिन अष्टमी अथवा नवमी तिथि में पड़ता है। जन्माष्टमी का दिन तय करने के लिए संप्रदाय द्वारा अनुगमन किए जाने वाले नियम अधिक जटिल होते हैं। इन नियमों में निश्चिता काल, जो कि सनातन हिंदू धर्म में अर्धरात्रि का समय माना गया है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। जिस दिन अष्टमी तिथि निश्चित काल के समय व्याप्त होती है उस दिन को प्राथमिकता दी जाती है। इन नियमों में रोहिणी नक्षत्र को सम्मिलित करने के लिए कुछ और नियम जोड़े जाते हैं। जन्माष्टमी का दिन अंतिम निर्धारित निश्चित काल के समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोजन के आधार पर किया जाता है। वैसे सामर्थ्य नियमों के अनुसार सनातन कैलेंडर में जन्माष्टमी का दिन हमेशा सप्तमी अथवा अष्टमी तिथि के दिन पड़ता है, लेकिन यदि आप वैष्णव परंपरा को मानते हैं तो उसके अनुसार जन्माष्टमी का महापर्व मनाना चाहते हैं तो आपको 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाना चाहिए और इसी दिन व्रत को धारण करना चाहिए। और इस व्रत का पारण का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय, या जो कि 17 अगस्त 2025 की सुबह 6:15 से लेकर के 8:15 तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत को खोल लेना चाहिए। जन्माष्टमी की मध्य रात्रि में यानी कि 16 और 17 अगस्त की मध्य रात्रि में भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा और इसी मध्य रात्रि 12 बजे उनकी आरती उतारी जाएगी, उत्सव मनाया जाएगा, भजन कीर्तन किए जाएंगे और बड़े ही धूमधाम के साथ में जन्म उत्सव मनाया जाएगा। मथुरा, वृंदावन और अन्य सभी क्षेत्रों में 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। इसलिए आप सभी 16 अगस्त को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाएं। इसी दिन व्रत रखें और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।